लखनऊ के मलिहाबाद हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है मुख्य आरोपी अजय। 18 मार्च की देर रात लड़की की हत्या की गई थी। मारे गए आरोपी पर 1 लाख का इनाम था। ऑटो से ले जाकर लड़की की हत्या की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है मुख्य आरोपी अजय नाम है। 18 मार्च की देर रात लड़की का अपहरण किया था। ऑटो से जब लड़की जा रही थी तो उसी दौरान उसका अपहरण कर दिया जाता है। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद 6000 कैमरों की निगरानी के बाद पुलिस इस आरोपी तक पहुंची थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं रात में, जहां पर इस पूरा मुठभेड़ हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो निशान है जहां पर बाइक जिस जगह पे थी, जिस स्पॉट पे थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की तमाम टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं, जो इस दौरान यहां पर रहीं। बताया जा रहा है कि मलिहाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी दिनेश को दोपहर से ही सन्यासी बाग से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अजय भाग निकला था। अजय के खिलाफ ठाकुरगंज, काकोरी और पारा में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसका भाई दिनेश दुष्कर्म के मामले में जेल भी जा चुका है। रात अजय बाइक से जा रहा था। ये स्पॉट पे हम लोग मौजूद हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मलिहाबाद में आम्रपाली वाटर पार्क के पास गश्त कर रही थी। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने का प्रयास किया। उसने रुकने के बजाय अजय ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अजय के सीने में गोली लगी और उसे केजीएमयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ये पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं। सामने अलग अलग स्पॉट्स हैं, उनको पूरी तरीके से चिन्हित किया गया है। चारों तरफ से रिबन लगा दिया गया है पुलिस का। और अभी फिलहाल सामने आप देख सकते हैं जो तमाम साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता पुलिस को जरूर लगी है, लेकिन शुरुआती दौर में जो पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद करीब 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई भी की थी उनके ऊपर, जिसके बाद पुलिस की सतर्कता बढ़ी। करीब 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, 100 से अधिक ऑटो चालकों से बातचीत, पूछताछ में तमाम अहम सुराग हाथ लगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश से जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, देखिए एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद अभी पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें जो मुख्य आरोपी अजय था वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन जो दूसरा आरोपी यानी कि जो अजय का भाई दिनेश है, चूंकि वो भी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने उसको कल ही गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि अगर बात महिला सुरक्षा की हो, महिलाओं के सम्मान की हो, और उसके बावजूद तमाम जो दावे किए जाते हैं और उसके बाद अगर ऐसी घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठना लाजमी है। और इस घटना को लेकर चूंकि देखा जाए तो तमाम सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे थे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है इस पूरे मामले में। तमाम पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया है। और चूंकि जैसे ही ये घटना सबके संज्ञान में आई, उसके बाद पुलिस लगातार एक्टिव थी। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल दिनेश, चूंकि आरोपी ये भी है कि जब उस महिला को लेकर अजय ऑटो से निकला था मलिहाबाद जाने के लिए, तो अपने भाई दिनेश को भी बिठाया था और दोनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद उस महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें कि अजय तो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। जो मुख्य आरोपी अजय है उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। और चूंकि देखा जाए तो कल शाम की बात है जब ये मुठभेड़ हुई। चूंकि पुलिस के मुताबिक अजय हरदोई भागने की फिराक में था, वो बाइक से जा रहा था और पुलिस ने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो एक मैसेज दिया है, चूंकि देखिए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी ने ऐसा अपराध किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। और इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले भी
अगर देखा जाए, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर पश्चिमी यूपी की बात करें, तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और ऐसे जो अपराधी हैं या फिर जो ऐसे दुष्कर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कई मामलों में इनकाउंटर भी देखने को मिला है। तो एक बार फिर से दुष्कर्म के एक आरोपी का इनकाउंटर हुआ है और जाहिर सी बात है कि एक मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं कि अगर आपने ऐसा सोचा भी तो आपके खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। बिल्कुल अविनाश, और इस पूरे विषय पर आपसे दूरगामी चर्चा भी मैं करना चाहूंगी। चंडीगढ़ जैसे शहर की अगर हम बात करें तो वहां पर महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो ऑटो चालक हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, चाहे नंबर की बात करें या फिर जो चालक चला रहा है उसके बैकग्राउंड की बात करें। लेकिन यहां पर कई सवाल थे, कई संशय थे। ऑटो की अगर नंबर प्लेट को लेकर हम देखें या फिर जो चालक के बैकग्राउंड को देखें तो वाकई ये डरावना सा महसूस होता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि देखा जाए तो आमतौर पर चाहे हम बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर एयरपोर्ट की बात करें, तो तमाम ऐसे ऑटो चालक होते हैं जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो आपराधिक इतिहास वाला होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऑटो चालकों को उनको ऑटो चलाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। और जहाँ तक सवाल चंडीगढ़ का है, तो चूँकि देखिए चंडीगढ़ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हालांकि लखनऊ भी चूँकि देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है और यहाँ पर भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया को अब सख्ती से लागू करने की जरूरत है कि जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पुलिस के पास होना चाहिए कि जो ऑटो चला रहा है, चूंकि उस ऑटो में महिलाएं भी बैठती हैं, बच्चे भी बैठते हैं, पुरुष हर कोई बैठता है। और चूंकि दिन की बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला या कोई लड़की या कोई बच्चा अगर रात में किसी रेलवे स्टेशन पर उतरता है या बस अड्डे पर उतरता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के ऑटो में बैठता है तो उसके ऊपर खतरा है। तो ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। ऐसे लोगों का जो पूरा बैकग्राउंड है, जो पूरा कह सकते हैं कि जो पूरा डेटा है वो पुलिस के पास होना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों ने किसी को ले जाने की कोशिश की या फिर ऐसे अपराध करने की कोशिश की, तो चूंकि उसको पहले से रोकने की जरूरत है। क्योंकि अपराध होने के बाद चलिए आपने कार्रवाई तो कर ली, लेकिन अगर कोई इस घटना में दुर्घटना का शिकार होता है, कोई मारा जाता है, तो उसके परिवार पर क्या बीतती है ये देखने वाली बात है। तो इस प्रक्रिया को सख्ती से यहां पर भी, और ना सिर्फ देखिए लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े शहर हैं वहां पर लागू करने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं को पहले से ही रोका जा सके ताकि किसी भी अनहोनी को ना होने दिया जाए। और खास तौर पर अगर महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर देखिए तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर लगातार चर्चा होती है और पुलिस भी इसको लेकर सचेत रहती है। लेकिन ये ऐसे कदम है कि अगर इस कदम को पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाए तो ऐसे अपराध को रोका जा सकता है। बिल्कुल अविनाश, और एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, कौन कौन सी वो अहम तकनीकी बिंदु रहे हैं जिनके जरिए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है जो सीसीटीवी फुटेज है। चूंकि आपने देखा कि जब वो महिला बस अड्डे पर उतरी थी तो वहां पर से भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लगे थे। और चूंकि वहां से लेकर मलिहाबाद जहां पर इस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, तो उस पूरे रूट के जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको पुलिस ने खंगाला। और पुलिस को चूंकि जो डीसीपी हैं विश्वजीत श्रीवास्तव, उनके मुताबिक तमाम ऐसे फुटेज हाथ लगे कि वो सहायक बने पुलिस की जांच में। और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले इसके भाई को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब ये कल भागने की फिराक में था तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके अलावा जो तमाम उस बस अड्डे के जो ऑटो चालक थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। तब जाकर पुलिस को पता चला कि ये सिर्फ ऑटो चालक ही नहीं बल्कि अपराधी है। इसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। चूंकि जब उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला गया तो उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। उसके भाई दिनेश के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज पहले से मिले। तो सीसीटीवी फुटेज और जो लोगों से पूछताछ हुई, और चूंकि देखिए पुलिस की जांच का अपना तरीका होता है, चूंकि वो सर्विलांस की भी मदद लेती है। जो मोबाइल फोन होता है उसको ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन खंगाली जाती है। तो ये तमाम पॉइंट्स थे, ये तमाम कड़ियां थी जिसके आधार पर पुलिस ने इस केस को सुलझाया। जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, जहां पर ऑटो गुजरा, वहां पर 5000 मोबाइल फोन्स के जो रिकॉर्ड्स थे वो दर्ज थे, सर्विलांस की अगर हम बात करें। लेकिन ये नौबत ही ना आती अगर उस समय पुलिस की ओर से कदम उठा लिया जाता जब महिला के भाई ने किसी अनहोनी की चेतावनी पुलिस को दी थी।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब वो महिला उस ऑटो में बैठकर निकली थी और जब उस महिला के अपने भाई से बातचीत हुई, तो बातचीत के बाद जब उस महिला का फोन बंद हुआ तो उसके भाई ने 112 पर कॉल भी किया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस उसी वक्त एक्टिव हो गई होती तो ये जो घटना थी ये घटना नहीं होती, वो महिला अभी भी जिंदा होती। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी सचेत होने की ज़रूरत है। पुलिस अगर पहले से सचेत होती तो शायद वो महिला आज जिंदा होती। और चूंकि तमाम ऐसी घटनाओं में देखा जाता है, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुलिस ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस टाल देती है कि ठीक है हम देखेंगे, मुकदमा बाद में दर्ज कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। लेकिन देखिए, पुलिस का काम है कि ऐसी घटनाओं को रोकना, और ना सिर्फ रोकना बल्कि इन घटनाओं को पहले से ही, अगर पुलिस के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, पूरा संसाधन सरकार ने पुलिस को दिया है, तो हर पुलिसकर्मी को सचेत रहने की जरूरत है। तो अब पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ेगा ऐसी घटनाओं को होने से पहले रोकने के लिए। बिल्कुल। और साथ ही जो महिला के परिवारजन हैं उनका क्या कुछ कहना है इस एनकाउंटर के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर वो जो पूरा परिवार है वो इस वक्त दुख में है, क्योंकि आप सोचिए किसी घर की महिला के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि परिवार को लग रहा है कि चलिए ठीक है, थोड़ा न्याय तो हुआ कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार डाला। जो दूसरा आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को थोड़ा सा कह सकते हैं कि संतुष्टि हुई है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं को लेकर जब ऐसी घटनाएं होती हैं और खासतौर पर महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं तो जो पूरा परिवार है वो टूट जाता है। और कुछ ऐसी ही स्थिति इस पीड़ित परिवार के साथ भी है। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।